एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। जरा क्वेश्चन क्या उसको समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन को समान वेग से त्वरित कर दिया, त्वरित करने का मतलब होता है बच्चों उसको एक्सेलरेट करना, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को समान वेग से त्वरित अगर कर दिया जाए तो दोनों में किसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो देखिए स्टैंड जो क्वेश्चन है एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं, स्क्रीन पर लिख रखा है हमने, फिर इसके सॉल्यूशन को समझेंगे। क्वेश्चन देखो बच्चों वही है, यदि एक इलेक्ट्रॉन ई का मतलब बच्चों इलेक्ट्रॉन से है तथा प्रोटॉन पी का मतलब बच्चों प्रोटॉन से, ठीक है। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन को समान वेग से, देखो वेग समान है याद रखें, ठीक है, से त्वरित कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा किसकी अधिक होगी, ठीक है। तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, तभी तो आप समझेंगे। तो देखिए बच्चों काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पे इसको मैं सॉल्यूशन आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का बच्चों फार्मूला क्या होता है, देखिए ये होता है के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है, यानी ये बच्चों गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट बच्चों मात्रक यानी यूनिट क्या होता है बच्चों, जूल होता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए जो वेग है, ने कहा ना समान वेग, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए वेग क्या समान है। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन की बात कर लेता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और मान लीजिए बच्चों ये क्या प्रोटॉन है, ठीक है, ये बच्चों प्रोटॉन, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों के लिए बात क्या बच्चों, इन दोनों को समान वेग से, दोनों को बच्चों समान वेग से क्या त्वरित क्या है, इन दोनों के लिए बी जो है, दोनों के लिए बच्चों बी क्या है, समान है, दोनों के लिए बी क्या बच्चों समान है, ठीक है। अच्छा अब ये पूछा है कि इन दो इस केस में जब इनके वेग अगर समान हो तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। देखिए समझा रहा हूं, अब देखिए बच्चों बी तो समान हो गया, ठीक है। अच्छा तो बच्चों के डिपेंड करेगा किस पर, एम पर डिपेंड करेगा, क्योंकि 1/2 क्या बच्चों ये भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। और बी को भी देखो ना समान कह दिया, मतलब कांस्टेंट ही कह दिया है, ठीक है। तो यानी के डिपेंड करेगा बच्चों किसका, एम पर, ठीक है। समझ में आप लोगों को मेरी बात, यानी कहने का मतलब बच्चों ये है कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, के का मतलब बच्चों काइनेटिक एनर्जी से है उस पार्टिकल की ज्यादा होगी जिसका मास ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास की बात कर लेते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इसको मैं एम से लिख रहा हूं बच्चों, वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg होता है, ठीक है। ये बच्चों इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, ठीक है। अब हम बात करें बच्चों प्रोटॉन का मास कितना होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों प्रोटॉन का जो मास होता है, इसको मैं एमपी से लिख रहा हूं, देखिए ये होता है बच्चों 1.6 इंटू 10 की 6 7 भी लिख लेते हैं, कभी बुकों में ऐसे भी लिखा सकता है, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 kg होता है। सर मैं आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। अब देखिए स्टैंड, अब देखिए ये है बच्चा आपका 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg, और ये क्या देखिए 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 kg। अब देखिए कौन ज्यादा है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए पावर देखिए माइनस में, पावर का है बच्चों माइनस में, ये माइनस में 31 और ये माइनस के क्या बच्चों 27 है। तो इसमें ये वाला वैल्यू बढ़ हुए, ये जो वैल्यू है यानी जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है, क्योंकि पावर देखो पावर नेगेटिव है, पावर जितनी नेगेटिव है, ठीक है, वो वैल्यू उतनी ज्यादा छोटी होती है, ठीक है। अगर दोनों ही नेगेटिव है तो वो वैल्यू छोटी होगी जिसकी पावर ज्यादा माइनस में होगी। तो 31 ज्यादा है, 27 कम है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरा। तो प्रोटॉन का जो मास है इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा है, यानी इस बात से हम कह सकते हैं बच्चों एमपीपी मतलब प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से क्या ज्यादा है, ठीक है। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि काइनेटिक एनर्जी बच्चों उस पार्टिकल की ज्यादा होगी जिसके अंदर जिसका मास ज्यादा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम बच्चों बात करें तो काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी, क्योंकि इसका जो मास है बच्चों पी का मतलब प्रोटॉन से दिखा रहा हूं, तो ये काइनेटिक एनर्जी बच्चों ज्यादा आएगी किससे, ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी से, कि ई में दिखाता हूं इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, एम ई। समझ में आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। ये देखिए तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर बच्चों हम एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन को समान वेग से त्वरित कर दें, समझ में आप लोगों को मेरी बात, तो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि बच्चों काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी किस पर, एम पर डिपेंड करेगी, जब बी क्या हो बच्चों कांस्टेंट हो, बी क्या हो समान हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में बच्चों प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, इसलिए प्रोटॉन की जो काइनेटिक एनर्जी वो ज्यादा होगी। आई होप कि मेरी बात आपको चीज क्लियर हो गई होगी, और इसका जो बच्चों जवाब वो भी आपको मिल गया होगा। तो इसका जवाब क्या है बच्चों, इसमें जवाब ये है
कि अगर इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन को समान वेग से त्वरित कर दें तो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। रीजन, क्योंकि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है। तो आई होप को जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इस प्रकार बच्चों साइंस के इंपोर्टेंट टॉपिक का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।